नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंसवाल। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, 13 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। बंसीधर तिवारी बने महानिदेशक सूचना और अपर सचिव सूचना। मुख्यमंत्री धामी के करीबी माने जाते हैं बंसीधर तिवारी। पहले भी सूचना विभाग की जिम्मेदारी देख चुके हैं बंसीधर तिवारी। उत्तराखंड में 13 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे देहरादून से, जहां 13 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो वही बंसीधर तिवारी बने महानिदेशक सूचना और अपर सचिव सूचना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के करीबी माने जाते हैं बंसीधर तिवारी। तो साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि पहले भी सूचना विभाग की जिम्मेदारी देख चुके हैं बंसीधर तिवारी। उत्तराखंड में 13 आईएएस और 10 पीसीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल। नैनीताल उच्च न्यायालय में मेदांता गुरुग्राम और उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के सहयोग से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने फीता काटकर किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने बताया कि अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए बार सभागार में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर और अन्य जांच की जाएगी। तो नैनीताल से खबर आपको बता दें, जहां फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश ने इस जांच शिविर का शुभारंभ किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं नैनीताल से। तो बार सभागार में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर की भी जांच की जाएगी। जो एक कैंप लगाया गया है, ये हमारे सारे बार के मेंबर्स के योगदान से हमने एक कैंप लगाया हुआ है और मेदांता ग्रुप ऑफ जो हॉस्पिटल है उन्हीं के सहयोग से ये लगा हुआ है और जिसको ऑर्गेनाइज किया हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा। और जिसमें जो है कि काफ़ी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर की जांच है, रैंडम ब्लड शुगर है, थर्मोमीटर है, बीएमआई है, बीएमडी है एंड हार्ट का भी इसमें सारी जाँचें की जाएंगी। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देहरादून से, यूके एसएसएससी पेपर लीक मामला। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोवा से गिरफ्तार किया गया आरोपी। मामले में अब तक हो चुकी है 30 गिरफ्तार। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। गोवा से गिरफ्तार किया गया आरोपी। मामले में अब तक हो चुकी है 30 गिरफ्तारी। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो स्पेशल टास्क फोर्स ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और गोवा से ये गिरफ्तारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 30 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में 30 गिरफ्तारियां अब तक की जा चुकी हैं। एक आरोपी को स्पेशल टास्क फोर्स ने गोवा से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के रिक्त ब्लॉक पदों को भरने के लिए लामबंदी तेज हो गई है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आयोग के उपाध्यक्ष ने 25 विभागों के अधिकारियों को अनुसूचित जाति के बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के पदों पर सामान्य श्रेणी की नियुक्ति के संबंध में विभागीय अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने बताया कि राज्य में दर्ज किए गए SC/ST के सभी मुकदमों में निष्पक्ष और जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 25 विभागों में 500 से 600 खाली पड़े अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए पत्र भी दिया जाएगा, ताकि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति आयोग
का कार्यक्रम जो चलता है उसमें मेन चीज थी कि हम जो है बैकलॉग की श्रेणी को पता कर लेंगे। बैकलॉग में कितने पोस्टें प्रत्येक डिपार्टमेंट में खाली हैं उसको लेकर आज समीक्षा की गई। रुड़की के सिविल लाइंस में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सचिन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को छोड़ केवल विपक्ष के पीछे लगी है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, ईडी और सीबीआई वहां पहुंच जा रही है। सरकार का काम देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन बीजेपी खुद को आगे बढ़ाने में लगी है। उत्तराखंड का भर्ती घोटाला और सड़क पर धक्के खा रहे बेरोजगार युवा इस बात का प्रमाण है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को लूटने और आम आदमी को धोखा देने का काम किया है। भर्ती घोटाले में युवाओं से मोटी कमाई की गई। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को समाप्त करने के लिए जमकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग में जुटी है। देखिए, जितना हमने भोगा है वो राज्य सरकार का होता है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे आएंगे इनके जो है निष्पक्ष जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी। बताया जा रहा है कि रैली को सफल बनाने को लेकर स्वराज आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश और कुमाऊं मंडल के पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड से करीब 10 से 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होने दिल्ली जाएंगे और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेंगे। हमारे पूरे उत्तराखंड से हमको टारगेट 5,500 का दिया गया है, लेकिन हम उत्तराखंड से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से मिला के 11,000 से आसपास लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। और महारैली ये है क्योंकि पूरे देश भर से इसमें लोग आएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इसके 3 मुख्य बिंदु हैं और हम इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जागरूक नागरिकों को भी रिक्वेस्ट करें चले। और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति दिलाई है और दिखाई है और वो लोग हमारे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, कमर तोड़ महंगाई, आम जन का जीना दूभर हो गया है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। वो सभी दैनिक प्रयोग में होने वाली वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है। और आसमान को छूती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया है। नहीं, देखिए 4 तारीख को देश में जो देखिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पे इतना भारी इन्होंने घात करा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो अवश्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो हर घर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके आह्वान पर पूरे देश भर से जिस प्रकार से एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मजमा वहां पहुंचेगा। ज्वालापुर विधानसभा के गांव गांचा माजरा के लोग शमशान घाट को लेकर पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने शमशान घाट की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। तब एसडीएम के लिखित आश्वासन पर ग्रामीणों ने बहिष्कार को खत्म किया था। उसके बाद ग्रामीणों को गांव में ही शमशान घाट की जगह उपलब्ध करा दी गई थी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शमशान घाट की जमीन की हदबंदी और टीन शीट डालकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिए थे। अब उस जमीन पर छतरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर सियासत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि और भूमाफियाओं की शिकायत पर शमशान घाट के निर्माण को रोका जा रहा है। उधर एसडीएम भगवानपुर का कहना है कि ग्रामीणों पर निर्माण से संबंधित कोई कागज मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्माण पर रोक लगाई है। सैकड़ों ग्रामीणों ने भगवानपुर तहसील में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग की।
तो आपको बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा के गांव गाचा माजरा के लोग शमशान घाट को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने शमशान घाट की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। तब एसडीएम के लिखित आश्वासन पर ग्रामीणों ने बहिष्कार को खत्म किया था। उसके बाद ग्रामीणों को गांव में ही शमशान घाट की जगह उपलब्ध करा दी गई थी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शमशान घाट की जमीन की हदबंदी की और टीन शेड डालकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिए थे। एसडीएम साहब ने स्टे दे दिया था हमारे शमशान घाट पे और हम ही फिर एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा है कि आप किस निधि से कार्य करवा रहे हो उसका हमें लेटर जारी करें। हमने काम तो भाई अपने उससे करवा रहे, गांव वाला कैसा भाई किसके पीछे फिरेंगे, यहाँ नेताओं के जब नहीं दे रहा कोई पैसे अपने आप बनवा देंगे। तो हमने वो एक लेटर दे दिया भाई अपने आप बनवा रहे। अब इन्होंने कहा जी इस लेटर पर भी नहीं मैं सैंक्शन कर सकता, वो तोड़ सकता आपका, ये कौन सी बात हुई भाई जी। था कुछ ग्रामीणों द्वारा इसमें लिखित में शिकायत की गई कि वो निर्माण कार्य अवैध है, तो इनसे बात की गई तो इनके पास कोई भी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं पाई गई है, तो ये इसलिए इसमें इंटीरियम रोक लगा दी गई है। तो इसी संबंध में काफी सारे ग्रामीण यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर नारे भी लगाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए और कुछ ने मेरे अपने कार्यालय में आने से रोका भी और अवैधता भी की। तो इस संबंध में पुलिस को निर्देशित किया गया कि इस तरह के जो उपद्रवी एलिमेंट है उनको चिन्ह करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इस प्रकरण की जो भूमि को लेकर विवाद है उसकी जांच तहसीलदार और एसओसी से कराई जा रही है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता की हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में हैं और सभी एक स्वर में हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के परशुराम घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में 1 घंटे का मौन उपवास रखा गया। उपवास में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। छात्रा की हत्या के बाद साधु संतों में आक्रोश नजर आया। उपवास के दौरान साधु संतों ने झारखंड में छात्रा की हत्या की निंदा की और राष्ट्रपति से हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है किसी ना किसी बेटी की, हिंदू की बेटी को मारा जाता है, इसी तरह से मारा जाता है और मारने के बाद जो मारने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद खड़ी हो जाएगी, उनकी पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो वो मारने के बाद गर्व महसूस करते हैं और हंसते हुए अकड़ते हुए जेल जाते हैं। और देखिए केवल एक आदमी को जेल भेज दिया जाता है, उसके पीछे पूरा जो तंत्र होता है उसे पुलिस और प्रशासन बचा देता है। अपराधियों को हर चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। ये घटना जब भी रुकेंगी, दिशा कोई भी हो, लेकिन जो ऐसे खिलौने अपराध करता है उसकी सजा सरेआम चौराहे पे लगनी चाहिए। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग करता है। आने वाला समय हमारे परिवार और हमारे बच्चों को घातक है। उस घातक के लिए सिमटने के लिए भारतवासी आज प्रण करें कि अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं रक्षा। रुड़की के झबरेड़ा में मेडिकल स्टोर पर पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव और लाठी डंडे से हमला किया गया। हंगामे की वजह से बाजार की दुकानें बंद होने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की। इस हंगामे में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों से लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रुड़की की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर पैसे की लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हरिद्वार में नशे के खिलाफ अनशन पर बैठे युवाओं का अनशन 7 दिन बाद समाप्त हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर नंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने सिंहद्वार चौक पर पहुंचकर अनशन कर रहे मनीष चौहान को जूस पिलाकर उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया और अनशन समाप्त कराया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वामी
यतीश्वर आनंद ने कहा कि नशा समाज के लिए एक अभिशाप है, इसलिए हर हालत में इसका खात्मा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो जल्दी जिला स्तर पर भी लागू होगा। वहीं पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित टास्क फोर्स को नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुले निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह से युवा जागृति मंच द्वारा हरिद्वार को नशा मुक्त करने को लेकर जो एक आमरण अनशन शुरू किया गया था, आज उस अनशन का समापन किया गया है। ये प्रदेश नशा मुक्त हो, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और उसको जल्दी जिले स्तर पर भी लागू किया जाएगा। हम ये सनातन धर्म की राजधानी का स्वरूप बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे अपना बलिदान हमें क्यों न देना पड़े। हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये सूखे नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है पूरे प्रदेश के अंदर। देखिए, हमारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नशा मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया था और वो संकल्प आमरण अनशन के रूप में था। प्रशासन ने उन सभी बिंदुओं को अहम माना कि वो नशा मुक्ति की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होंगे और उन सभी बिंदुओं पर संज्ञान लेकर हमारी मांगों को प्रशासन ने। कुमाऊं विश्वविद्यालय के सरोवर नगरी स्थित डीएसबी कॉलेज में नए सत्र के एडमिशन अंतिम चरण में है। इस कॉलेज में बीए, बीएससी सहित कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हालांकि इस साल बीएससी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप के लिए एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है। इस बार कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट गिरा दी गई है। बीएससी की बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12वीं में 50% तक के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी ने बताया कि डीएसबी परिसर का नाम काफी रहा है और हर साल छात्र छात्राएं यहां एडमिशन लेने के लिए लालायित रहे हैं। हालांकि इस साल एडमिशन काफी कम हुए हैं। उन्होंने बताया कि एजुकेशन स्कीम में परिवर्तन की वजह से इस बार छात्रों का टर्नअप कम हुआ है। हमेशा डीएसबी का बड़ा नाम रहा है और बच्चे लगातार एडमिशन लेने के लिए यहाँ लालायित रहे हैं। इस वर्ष क्योंकि परिवर्तन हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगनी है और लगातार विश्वविद्यालय के साथ साथ शासन प्रशासन इसमें मदद कर रहा है, बच्चों को जागरूक कर रहा है कि उनको कितने सारे जो भिन्न भिन्न विषय हैं, वोकेशनल स्टडीज हैं, स्किल स्टडीज हैं, यहाँ अपने सिलेबस में कितना भाग उनको रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका टर्नआउट। हरिद्वार पुलिस ने धर्म नगरी हरिद्वार में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल शुरू की है। पुलिस ने इसके लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया है। ऑपरेशन मुक्ति के तहत हर की पौड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले 608 बच्चों को चिन्हित किया गया है। हरिद्वार की सीओ निहारिका सेमवाल को ऑपरेशन मुक्ति का नोडल अधिकारी बनाया गया है। निहारिका सेमवाल ने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले चरण में 608 बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और समाज सेवी संगठनों से सहयोग की अपील की जा रही है। तीसरे चरण में चिन्हित सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई कराई जाएगी। पर हरिद्वार जैसे कि आपको पता है बहुत ही फ्लोटिंग डेंसिटी है। यहाँ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ जितने भी सड़कों पे बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन्हें चिन्हित करें, उनका वेरिफिकेशन करें तथा उनको स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाएं। ऐसा है कि हम लोगों की टीम्स हैं और ये 1 महीने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 फेजेज हैं। तो हमारे जो पहले 15 दिन थे उसमें हमारा ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। इसमें हरिद्वार जनपद में 608 बच्चों को हमारे द्वारा चिन्हित। ठाकुर देव सिंह बिष्ट विश्वविद्यालय के एएनएन सभागार में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने दीप जलाकर दीक्षाभ्रम किया और शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में नए छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने छात्रों से मुलाकात की और कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने नए छात्रों का स्वागत करते हुए उनसे समाज के विकास के लिए कार्य करने की अपील की।
इंडक्शन प्रोग्राम था और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो कार्यक्रम है शुरू होने वाला है। बहुत विस्तार से किसी साहब ने बताया कि इसमें एम्फेसिस चॉइस पे है, फ्लेक्सिबिलिटी पे है और इंटरडिसिप्लिनरी होने पे है, मल्टीपल एग्जिट्स पे है, वोकेशनल एजुकेशन पे है। तो कुल मिला के हमारी जो यूथ है, जो कि हमारा डेमोग्राफिक एक बहुत तरह से बड़ा पोटेंशियल है, उसके डिविडेंड को हम अच्छे से यूज कर पाएंगे, बच्चे भी इसका यूज करेंगे और कुल मिला के नेशन एज अ होल विद बेनिफिट। और मैं सभी बच्चों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिला अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेला को भव्य स्वरूप देने के लिए मेला कमेटी और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेला 1 सितंबर से सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में मां नंदा को हिमालय की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाकर चंद परिवार इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। ये नंदा देवी का मेला 1 सितंबर से स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी शाम को। वही चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ कलश स्थापना की जाएगी। काफी पौराणिक मेला है, यहाँ ऐतिहासिक मेला है लोगों का। करीब 2 सितंबर को शाम को करीब 4 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से कदली वृक्ष को निमंत्रण देने के लिए जाएंगे। सो कल फिर शाम को वापिस आएंगे। वही चंद्रवंशी राजा लोग सभी लोग वहाँ निमंत्रण देने के बाद फिर यहाँ मंदिर में आएंगे। सुबह करीब 3 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से ध्वज चले जाएंगे। यहाँ पे नंदा देवी मेले के संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों, व्यापार मंडल और अन्य संबंधित जो भी इससे जुड़े हुए हैं मेले से उनके सदस्यों से यहाँ पे एक वार्ता हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मंदिर को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है यहाँ पे किस तरह से पुलिस व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, इस संबंध में चर्चा की गई। जिसपे हमारे द्वारा जो है यहाँ पे हर दृष्टि से पुलिस देहरादून पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। कलमेंट टाउन पुलिस ने एक लड़की नेहा अपना आईफोन चुराने की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए जब सीसीटीवी की मदद ली तो उसमें एक व्यक्ति फोन चुराते हुए दिखाई दिया। इस मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी करने वाला आरोपी सौरभ कुमार सहारनपुर का है और वो सहारनपुर से देहरादून आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू की तो कार सवार सौरभ और उसके 2 साथियों के पास से चोरी किए गए फोन के साथ ही 70 ग्राम स्मैक के साथ 3,70,000 रुपए भी बरामद हुए। ये सब हर तरह के जो भी इनके कस्टमर होते थे, स्टूडेंट्स भी हैं, लोकल के लोग भी हैं, जो लोकल में स्मैक बेचने वाले उनके हैं, सबको हम टेस्ट कर रहे हैं, सबको टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारा काम चल रहा है और ये कहाँ से इनका आता था, इनका जो है, क्योंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली वहां से भी है, क्योंकि उस लिंक और भी मिले हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, फर्दर जो है डेवलप। रुड़की की गंग नहर कोतवाली के सेलमपुर राजपुताना गांव में पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक घर में छापा मारकर 350 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। जब्त किए गए इंजेक्शनों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के फतेहगढ़ जिले में कुछ समय पहले पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इंजेक्शन रुड़की से खरीदे हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने रुड़की में नशे के कारोबारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसके घर पर छापा मारकर नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पास 3 आदमी पकड़े थे हमने, जिसमें 200 इंजेक्शन पकड़ा था उनके पास से पंजाब में। और थाना मंडी गोविंदगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का थाना है, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया था। ये वो इंजेक्शन जो रुड़की में से लेकर गए थे और रुड़की में हमने एक विवेक नाम का आदमी है उसको पकड़ा है आज, जिसने उनको पहले इंजेक्शन सप्लाई किए थे और वो इंजेक्शन अब इनसे दोबारा फिर 350 इंजेक्शन इसके घर में से भी पकड़े। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए दिनेशपुर पुलिस एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स से 2.80 ग्राम स्मैक बरामद किया था। वहीं आपको बता दें कि दिनेशपुर पुलिस ने नशे की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस नशा तस्करी करने वालों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर तलाशी ले रही है।
देखिए, जैसे ये एक पॉलिसी है, सिरमौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साफ स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि नशा कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो निम्न स्तर पर हो चाहे यह उच्च स्तर पर। तो इस पर हम लोगों के द्वारा शराब पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है हमारे, चाहे कच्ची शराब हो, चाहे कोई जैरकिन में लेकर आ रहा हो, चाहे वो भट्टी लगा के कर रहा हो, तो वो अभियान लगातार जारी है। तो थोड़ा ये नशे की शिकायत आ रही थी कि स्मैक ज्यादा बिक रही है या स्मैक से बच्चे नशा ज्यादा कर रहे हैं, तो इस पर हमने कल प्रभावी कार्रवाई करी। एक तस्कर, स्मैक तस्कर, जो छोटी छोटी पुड़ियाओं में भरकर बच्चों को नशे की गर्त में डाला। ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत चंपावत जिला पुलिस प्रशासन ने टनकपुर के एपीजे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जनपद पुलिस की एएचटीयू टीम और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने क्षेत्र के लोगों को बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए जागरूक किया। जिला पुलिस ने ऑपरेशन मुक्त के तहत लोगों से बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा थीम पर चर्चा की गई। देखिए, ये एक हमारे लिए एक सोशल मुहिम के साथ साथ हमारा जो एक काम है वो दोनों है, दायित्व दोनों को हम निभा रहे हैं। ये एक उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया मुहिम है जिसमें कि हमें भिक्षा नहीं और शिक्षा बच्चों को देनी है। जो भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है बच्चे या जो बाल श्रम में इन्वॉल्व है उनको सही दिशा लेनी है। उसको लेके आज यहाँ पर हम एपीजे अब्दुल कलाम में सभागार में यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ नृत्य नाटिकाएं और कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह इन जगह प्रस्तुत करके समाज को वो मैसेज दिया गया कि हमें बच्चों को जो भिक्षावृत्ति मिलकर उनको वहां से निकालकर उनको शिक्षा की तरफ ले जाना है, उनको आगे उनका जो नेचुरल डेवलपमेंट है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।